हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का इन्वर्टेड हैमर। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में जैसे आपको शूटिंग स्टार बनाया था, तो ये कैंडल सेम शूटिंग स्टार की तरह दिखती है, पर फर्क इतना है कि शूटिंग स्टार टॉप पे बनती है और ये बॉटम पे बनती है। पहले एक बार हम ये कैंडल को देख लेते हैं कैसा दिखती है, ठीक है। तो ये कैंडल आपको देखने में सेम शूटिंग स्टार की तरह दिखेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ग्रीन होगी और एक होगी रेड, ठीक। तो इसको एक बार हम ठीक है गाइस। तो इन्वर्टेड हैमर मेन क्या है, हमारी बॉटम पे बनती है, देखने में शूटिंग स्टार जैसी दिखती है। पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टोटली अपोजिट टू शूटिंग स्टार, टोटली अपोजिट ऑफ शूटिंग स्टार, ठीक है। और शूटिंग स्टार जैसे टॉप में बनती थी, ये हमारी बॉटम बनेगी। इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम में बनेगी, ठीक है। दूसरा ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल फॉर बाइंग, ट्रेंड रिवर्सल फॉर बाइंग, ठीक है। तो अभी तो मेन 3 पॉइंट ये है। और एक बार और ये देखिए, जैसे कि मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये अपनी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी बनेगी बॉटम पर, ठीक। ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। अगर ग्रीन होगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड को अच्छा मूव देगी, अगर होती है रेड तो थोड़ा कम चांसेस है। पर हम दोनों में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये रेड और ग्रीन कोई भी कलर हो सकती है। जब ये ऐसे बनती है तो हमने इसको, जब ये ऑप्शनल साइड को ब्रेक करेगी, तो कोई कैंडल जो यहाँ से इसको ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल की तरह फॉर्म होती है, ये अपसाइड में बनेगी, ठीक है। तो एक बार इतना तो हो गया कि ये दिखने में सेम शूटिंग स्टार जैसी होती है, पर उसका एकदम अपोजिट रहेगी। दूसरा, शूटिंग स्टार हमेशा टॉप में बनती है, ये हमेशा अपनी बॉटम में रहेगी। और ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज होती है बाइंग के लिए। जो हमारी शूटिंग स्टार है वो होती है सेलिंग के लिए, और ये होती है हमारी बाइंग साइड के लिए। जिसने शूटिंग स्टार वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो देखिए, जैसे कि मान लिया कि मार्केट में डाउन साइड चल रहा है कोई ट्रेंड और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक, फॉर्म हो गई। तो सिंपल ये हो गया इसका अप साइड, ये हो गया डाउन साइड, ठीक है। जब नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी अब ऊपर की साइड को, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके ऊपर हम बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट इसका रहेगा 1:2, ठीक है। अब हम इसको सिंक करके देखते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस के साथ। इसको हम सिंक किस तरह से करेंगे, और ये तो अभी हमारा इन्वर्टेड हैमर का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा लाइव चार्ट में, जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके उसमें हम 15-20 दिन का बैक टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करती है, ठीक है। तो मेन मान लो कि डाउन साइड में हमारी इन्वर्टेड हैमर ये फॉर्म हो गई, ठीक है। तो जब भी ये फॉर्म होगी, इसके साथ साथ ही मैंने जिस तरह आपको बताया कि बाइंग के लिए यूज होती है, तो आपने कोई भी कॉल निकालनी है। जैसे कि मान लो कि बैंक निफ्टी चल रही है हमारी 46,000, बैंक निफ्टी चल रही है हमारी 46,000, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी की कॉल निकालेंगे 46,100 के करीब की निकाल लेंगे। मान लो कि हमने सी सिलेक्ट कर लिया 46,100 का, ठीक है, जिसका अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 305 रुपये, ओके। तो मार्केट में जब इस तरह की कैंडल ये डाउन साइड में फॉर्म होएगी यहाँ पे, तो वैसे ही सेम चार्ट आपको सीई में दिखेगा, वही सेम चार्ट आपको दिखेगा सीई में, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको बताया, जब ये इसके अपसाइड को ब्रेक करेगी, तो मान लो कि ये कैंडल जो है ये है यहाँ पे इसका 300 है, ठीक है, ये अपना 265 है, ठीक है। आपको कैंडल का हाई लो तो देखना आता होगा, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कैंडल
जो CE है उसका हाई और लो क्या है, उसका हाई होगा 300 और मान लो कि जो लो होगा 265 होगा। तो जैसे ये अपर साइड को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे जैसे 300 है, तो ये 300 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इस कैंडल में एंट्री बना लेंगे अपनी, 300 में हम कर लेंगे अपनी एंट्री, और स्टॉप लॉस हमारा हमेशा रहेगा कैंडल का लो, कैंडल लो शुड बी योर SL। ठीक है, तो 300 पे आपने एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस आपका 265 का रहेगा, तो इसके बीच में कितने का गैप आ गया, आपका जो SL है वो हो गया 35 पॉइंट्स का। ठीक, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, अगर ऊपर की साइड को कैंडल होती है तो यहाँ पर भी हम C के साथ साथ इसमें एंट्री कर लेंगे, 300 पर अपनी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस हमारा 265 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेन देखने की इसमें हमको प्रॉफिट कैसे बुकिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग का अगर हम देखें, एंट्री आपकी हो गई है 300 पे, SL हो गया आपका 265 का, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया हमारा 35। तो हमेशा बुकिंग आपने किस तरह करनी है, जो तो है रिस्की ट्रेडर उनका मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जो है मतलब जो रिस्की नहीं लेना चाहते हैं, जो अभी बिगनर हैं, वो क्या करेंगे 35 है इंटू करके 2 कर देंगे, तो ये हो गया 70। तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करेंगे, वो करेंगे 300 प्लस 70, 300 प्लस 70 इजिकल टू 370। ठीक है, जब यहाँ पर आपकी एंट्री अप साइड की बन जाएगी तो आपने 1:2 सिंपल बुक करके 370 पर एग्जिट कर देना है। तो 370 आता है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, 265 आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम दूसरी एंट्री का वेट करेंगे। तो वैसे जो रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी एंट्री तो 300 की, स्टॉप लॉस उनका फिक्स है 265 का, वो क्या करेंगे कि जहाँ से भी ट्रेंड स्टार्ट होता है, मतलब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे जो यहाँ पर C के यहाँ पर जो कैंडल है, तो हमारी फर्स्ट बुकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। हम इसमें 1:2 और 3 नहीं देखेंगे, हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतना काम है हमारा इन्वर्टेड हैमर का। एक बार ब्रीफ में दोबारा देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर डायरेक्टली अपोजिट टू द शूटिंग स्टार, टोटली अपोजिट टू शूटिंग स्टार, बॉटम पर हमेशा फॉर्म होता है, बाइंग के लिए यूज होता है, और ट्रेंड रिवर्सल होता है एज अ बाइंग के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी कैंडल है, अगर आप शूटिंग स्टार में ट्रेड करते हो, इसके बाद इसको भी करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका मंथ के एंड में प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो इतना हमारा ये इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर कोई मुझसे पॉइंट छूट गया होगा या फिर कोई आपकी क्वेश्चनिंग होगी तो आप कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और ये तो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाया है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 ऑफ इन्वर्टेड हैमर, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइव मार्केट में चार्ट में किस तरह से इन्वर्टेड हैमर बनता है और किस तरह से आपको टारगेट अचीव करने और एंट्री एग्जिट भी उसमें बताऊंगा। जब तक थैंक यू।